औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस जड़ी बूटी के बारे में या पौधे के बारे में हम जिक्र करेंगे ये है एल्फाल्फा या लूसन इसे कहते हैं। ये बहुत ही मुफीद और अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। इस पौधे को यंग हालत में देखा जाए तो ये आप देख रहे हैं, इसके पत्ते और शाखें हर्बेशियस प्लांट है और ये पीरियड प्लांट है, चलता रहता है कई साल तक। एक दफ़ा कास्ट किया हुआ जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर इस तरह से इस पर जामुनी से फूल लगते हैं। ये इसका इन्फ्लोरेसेंस आपके सामने है, जामुनी फूल लगे हुए हैं और छोटे छोटे पत्ते हैं जो 3-3 पत्तियों पर आमतौर पर मुश्तमिल हैं, यानी एक पत्ता जो है उसकी आगे चलकर 3 पत्तियां बन जाती हैं। इसकी जड़ें ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, हाजमेदार है, भूख बहुत लाता है, एपिटाइज़र है और ताकत के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथी में इसकी दवाई जो बनती है एल्फाल्फा टॉनिक का नाम भी अक्सर लोगों ने सुन रखा होगा, वो भी इसी से तैयार किया जाता है और इससे एल्फाल्फा मदर टिंचर बनाया जाता है, पोटेंसियाँ बनाई जाती हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। तिब में इसकी जड़ों को पीस कर कैप्सूल भरकर खिलाए जाते हैं लोगों को। इसी तरह इसका शरबत बनाकर पिलाया जाता है जो बहुत मुफीद होता है भूख लाने के लिए, कमज़ोरी दूर करने के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी, हर किस्म की कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद होता है। इससे भूख बहुत लगती है, इंसान जब खाता पीता पूरा है तो उसको ताकत आती है, उसके पट्ठे ख़ास तौर पर मज़बूत होते हैं। इसके बारे में हम तफसील से फिर कभी मज़ीद बात करेंगे। आज खेत में आया हुआ था तो मैंने कहा अभी इसके बारे में भी थोड़ा बहुत तो आपको बता दिया जाए। तो इस तरह ये आपके सामने नज़र आ रहा है। इसकी जड़ें भी किसी वक्त निकाल के हम देखेंगे कि इसकी जो जड़ें हैं खुशबूदार सा इसकी स्मेल होती है जड़ों की, और उनसे डिकॉक्शन तैयार करके भी पिलाया जाता है। होम्योपैथी में मदर टिंचर बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है और तिब में खुश्क करके सफ़ूफ बनाकर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अकेले भी इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे नुस्खों में भी इसको डालकर ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है।